सीजीपीएससी विद अरुण के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है आस्तिक दर्शन से संबंधित वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मुख्य रूप से नास्तिक दर्शन पर आधारित रहेगा। और नास्तिक दर्शन में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चारवाक दर्शन। ठीक है, कौन सा दर्शन? चारवाक दर्शन। नास्तिक दर्शन में मुख्य रूप से 3 दर्शनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं, फिर हम आपको रिविजन करवा रहे हैं। नास्तिक दर्शन में मुख्य रूप से 3 दर्शनों को रखा गया है। पहला दर्शन कौन सा है? चारवाक दर्शन। ठीक है, दूसरा दर्शन कौन सा है? बौद्ध दर्शन। और तीसरा दर्शन है जैन दर्शन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चारवाक दर्शन पर आधारित रहेगा। उसका अगला टॉपिक बौद्ध दर्शन और उसका अगला जैन दर्शन पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन के बारे में मैं कुछ बताने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। जो बच्चे स्टूडेंट सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मेरा संदेश है। सीजीपीएससी में हर साल विशेष रूप से भारतीय दर्शन के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और पिछले साल कूट में भी पूछे गए थे क्वेश्चन। सर्वाधिक अगर देखें भारतीय दर्शनों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शनों से आ रहे हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन से उन्होंने पूछना भी स्टार्ट किया है। ठीक है, धीरे धीरे वो भी बढ़ते जाएंगे, उनका भी वेटेज बढ़ते जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजीएसआई भर्ती के सिलेबस में हैं उसको पूरा कवर करेंगे, लेकिन आप लोग को हमारे वीडियो से जुड़ना होगा। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 4-5 साल का सीजीपीएससी को लेकर, चाहे एसआई भर्ती को लेकर, मैं उस अनुभव को लेकर ही आपसे ये सब बातें साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन के बारे में मुख्य रूप से सबसे बहुचर्चित जो बातें हैं वो है कि ये नास्तिक दर्शन है। और नास्तिक दर्शन के साथ साथ ये बाकी जितने भी दर्शन हैं, जैसे हम टोटल 9 दर्शन पढ़ते हैं, उनमें से अगर हम 8 दर्शन को माने तो सभी कुछ न कुछ में सिमिलैरिटी दिखाई देती है। लेकिन चारवाक दर्शन इन सब से अलग है। ना ये मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं, ना ये ईश्वर को मानते हैं, ना ये परमात्मा को मानते हैं, ना ही परलोक को मानते हैं। ये किसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, ये केवल उसी पर विश्वास करते हैं जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके या प्रत्यक्ष रूप से अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, उसे ही वो सत्य मानते हैं और वही सत्य को ज्ञान का आधार मानते हैं। तो ये एक ऐसा दर्शन है जिसमें मोक्ष के बारे में कोई राय नहीं है। कहने का मतलब ये मोक्ष को क्या करते हैं? नकार देते हैं। ठीक है, दूसरी चीजें, ये खाओ पियो और मौज में रहो। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, खाओ पियो और मौज में रहो। क्या पूछा गया है? खाओ पियो और मौज में रहो। मौज में रहो, ये वाला जो कथन है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये किसका कथन है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो चारवाक दर्शन का कथन है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें चारवाक दर्शन के बारे में है। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चारवाक दर्शन में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि चारवाक का मतलब क्या होता है। चारवाक का मुख्य रूप से 2 अर्थ निकाले गए हैं। हमारे भारतीय दर्शन में चारवाक शब्द का अर्थ दो अर्थों में दिखाई देता है। एक होता है कि चारवाक जो है चरु धातु से बना है। किस धातु से बना है? चरु धातु से बना है। इस चरु धातु का अर्थ होता है चबाना, खाना या पीना। ठीक है, इस चबाना और खाने पीने से ही क्या कहा गया है कि खाने पीने से संबंधित दर्शन है। ठीक है, इसलिए खाओ पियो और मौज करो ऐसा कहा जाता है। दूसरा जो इस शब्द का अर्थ होता है वो है चारु प्लस वाक, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस शब्दों से मिलकर बना है? चारु प्लस वाक। चारु का अर्थ होता है मीठी या मीठा या मधुर। ठीक है, वाक का अर्थ होता है वाणी, ये भाषा या शब्द होता है। तो चारु वाक का अर्थ हो गया ऐसी भाषा जो मीठी हो, ऐसी वाणी जो मिठास से भरा हुआ हो। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दर्शन में ऐसे शब्दों का प्रयोग या ऐसी वाणी का प्रयोग किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं और मधुर लगते हैं, इसलिए इसका नाम चारवाक है। तो यहां तक आप चारवाक के दो अर्थ पढ़ लिए हो। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। देखो, ये चीजें आपको मैं बताऊंगा कि ये दोनों अर्थ को समझना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पूछे जाएंगे। अगर किसी एक पर आपको बोला जाए कौन सा सही है, तो मुझे ऐसा लगता है सर्वाधिक जो मत जो दिया गया है वो चारुवाक पे दिया गया है कि यही सहमत वाला क्या बोला जाए अर्थ निकालता है। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। चार्वाक दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। प्रतिपादक में मुख्य रूप से द्वंद्व दिखाई देता है। इसलिए द्वंद्व दिखाई देता है क्योंकि स्पष्ट तौर पर चार्वाक दर्शन एक ग्रंथ के रूप में नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए स्पष्ट तौर पर उसमें उल्लेख कहीं पर कुछ और दिखाता है, कहीं पर कुछ और दिखाते हैं। दोनों को समझने का हम प्रयास करेंगे कि कैसा द्वंद्व है। देखो, प्रतिपादक के रूप में सर्वप्रथम जो नाम आता है चार्वाक ऋषि के नाम में आता है। चार्वाक ऋषि का उल्लेख विशेष रूप से कहा जाता है कि काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, चार्वाक ऋषि के नाम पर ही चार्वाक दर्शन पढ़ा। कुछ विद्वानों का मान्यता यह है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने ही चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब बोलोगे एग्जाम में सर ये दोनों आंसर हैं, दोनों आंसर में क्या लिखा जाएगा? तो यदि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएंगे इनके प्रतिपादक के रूप में, तो दोनों में से कोई एक ही नाम दिया जाएगा आपको, दोनों नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज भी इसमें द्वंद्व बना हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अगर नाम बोला जाता है तो बृहस्पति को लिखा जाता है। बहुत सारे बुकों में मैंने जो पढ़ा है वो बृहस्पति नाम लिया जाता है। अगर ऑप्शन आता है तो कोई एक ही आएगा, अगर चार्वाक आता है तो चार्वाक लेना है, बृहस्पति आता है तो बृहस्पति लेना है। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक आपको क्लियर हो गया, शब्द का अर्थ भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं इनके नाम के बारे में कि चार्वाक दर्शन को किन किन नामों से जाता है, कि नामों से जाना जाता है, क्योंकि उन नामों से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है लोकायत दर्शन। देखो यहाँ पर जो लोकायत दर्शन है, लोकायत को अगर अब आप अर्थ निकालोगे तो इसका होता है लोकों में प्रचलित। ये एक ऐसा दर्शन है जो आम लोगों में प्रचलित है। कहने का मतलब ये है जो आजकल के मनुष्य जिस जीवन को ज्यादा पसंद करते हैं, भौतिकवादी जीवन, सुखवादी जीवन, तो अगर ऐसा दर्शन वाकई में है और ये कहता है कि यही चीजें सही हैं जो ये बताना चाह रहा है, तो इससे अच्छा मनुष्य के लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए ये लोगों के लिए क्या है, प्रचलित है, लोगों में मुख्य रूप से पसंद किए जाते हैं, इसलिए लोकायत दर्शन कहा जाता है। दूसरा नाम की बात करें तो नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। नास्तिक शिरोमणि, नास्तिक दर्शन तो है ये मानते हैं, लेकिन नास्तिक शिरोमणि किसने कहा है? तो मध्वाचार्य द्वारा रचित एक सर्व दर्शन में किसकी बात की गई है? नास्तिक शिरोमणि की बात की गई है कि चार्वाक दर्शन नास्तिक शिरोमणि है। उसके बाद आता है भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन का कहने का मतलब होता है कि चार्वाक दर्शन केवल भौतिक चीजों को मानता है, ना ज्यादा अध्यात्म चीजों पर ध्यान देता है, ना परलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता है, ना वो मोक्ष प्राप्ति पर मानते हैं, ना ही वो ईश्वर आत्मा किसी को ही नहीं मानते हैं, सबको नकार देते हैं, सबको खारिज करते हैं कि ये सब चीजें हैं ही नहीं। इस दुनिया में जो चीजें आप देख रहे हो, जो चीजें दिखाई दे रही है, जैसा जी रहे हो वही जीवन है, उसे ही भौतिकवादी जीवन को यथार्थ रूप से मानते हैं। इसलिए भौतिकवादी दर्शन अगर कभी भी आता है तो आपको किसको लेना है? चार्वाक दर्शन को लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है सुखवादी दर्शन। देखो, अगर हम बात करें कि सभी क्या बोला जाए, दर्शनों का जो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति है, लेकिन मैं बोला 9 दर्शन में से एक दर्शन ऐसा है जो जिसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है ही नहीं, उसका लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? सुख प्राप्त करने पर अधिक फोकस किया गया है, सुख प्राप्त करने पर सर्वाधिक फोकस किया गया। इनका पूरा लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, चाहे आप जिस भी माध्यम को अपना सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या माध्यम हो सकती है सुख, तो इसे सुखवादी दर्शन कहा गया है। तो लोकायत दर्शन, नास्तिक शिरोमणि, भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन कहा गया है। अब चार्वाक दर्शन से संबंधित कुछ सिद्धांत भी होंगे। इस सिद्धांत को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है। कौन सा बात का सिद्धांत है? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो, हमारे इंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो, वो क्या होता है? प्रत्यक्षवादी दर्शन या प्रत्यक्षवादी सिद्धांत कहलाता है। तो केवल वही चीजों को मानता है जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब जैसे अगर कोई मनुष्य हमें सामने दिखाई दे रहा है तो उसे ही स्वीकार करेगा कि वह है। जैसे ईश्वर दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या आप अनुभव कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो चार्वाक दर्शन कहता है कि हम उसे मानते ही नहीं है। ठीक है, आत्मा क्या प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा है? कभी नहीं देखा है। चार्वाक दर्शन कहता है हम उसको भी नहीं मानते हैं। परलोक की बात करते हैं तो स्वर्ग और नर्क वो दिखता ही नहीं है। मरने के बाद लोग वापस आएंगे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो कहते हैं ऐसी चीजों के बारे में हम क्यों मान्यता रखें, क्यों हम उसे माने, ऐसे चीजों को क्यों माने जो वास्तविक रूप से हमें अनुभव ही नहीं होती। इसलिए वो सारी चीजें जो वास्तविक रूप से अनुभव नहीं होती, हम उस सब चीजों को नहीं मानते हैं। कौन कहता है ऐसा? चार्वाक दर्शन कहता है। ठीक है, चार्वाक दर्शन मुख्य रूप से आत्मा, ईश्वर,
पुनर्जन्म, मरने के बाद वापस आओगे नहीं आओगे, तो उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं होता, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, जो है वही है, यही जीवन आपको मिला हुआ है। ठीक है, परलोक, ईश्वर है ऊपर में, या फिर स्वर्ग नरक है ऊपर में, ऐसा कुछ भी नहीं मानता वो। ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। तीसरा जो चीजें हैं वो कहते हैं अपने सिद्धांतों में कि धर्म और वेद ऐसे हैं जो धन कमाने का साधन है। क्या कहते हैं उसे? धर्म और वेद केवल धन कमाने का साधन है, इसलिए उसे भी मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, चौथा होता है भौतिक सुख। मैं बताया कि वो भौतिक वस्तुओं पर सर्वाधिक डिपेंड की बात करते हैं कि आपको भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहना चाहिए। जैसे अभी के जो मनुष्य हैं वो मुख्य रूप से भौतिक चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे हैं, लोग दर्शन की ओर नहीं जा रहे हैं, वो भौतिकवाद से ही जुड़ना चाहते हैं। उन्हें घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए, ये सब क्या है? भौतिक वस्तु हैं जो नष्ट हो जाएंगी। लेकिन चार्वाक दर्शन बोलता है कि ये चाहे नष्ट हो, चाहे रहे या ना रहे, पर आपको इसी चीज के साथ जीना है। ऊपर कुछ होना जाना नहीं है, जो है यही संसार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके सिद्धांत आप समझ गए हैं। अब देखते हैं स्रोत के बारे में। चार्वाक दर्शन के स्रोत कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो, ऐसा कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन से संबंधित साहित्य तो उपलब्ध है ही नहीं। क्या नहीं है? साहित्य उपलब्ध है ही नहीं। तो इसका वर्णन किसमें मिलता है? इसका वर्णन मुख्य रूप से वेदांत में मिलता है। किसमें मिलता है? वेदांत में। चार्वाक दर्शन के जो मुख्य रूप से वर्णन वेदांत में मिलता है, जैन में मिलता है, बौद्ध दर्शन में मिलते हैं। और इन दर्शनों में मुख्य रूप से जो चार्वाक के बारे में वर्णन किया गया है वो आलोचनात्मक रूप से किया गया है। आलोचनात्मक दिखाई देता है कि ये दर्शन में ऐसा है, ऐसे चीजें हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि चार्वाक दर्शन था क्या। ठीक है, ये चार्वाक दर्शन के सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन में कोई ऐसा किताब या ग्रंथ बना बनाया रहा होगा, लेकिन वास्तविक रूप से अभी नहीं है। हो सकता है कुछ कारण से चला गया होगा, लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि ये बहुत ज्यादा नास्तिक दर्शन है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इस पे कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से इसके बारे में कोई हमारे पास उपलब्ध साधन नहीं है, केवल कुछ ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, ये भौतिकवाद और सुखवाद का पालन करता है। ठीक है, कौन सा वाद का पालन करता है? भौतिकवाद और सुखवाद का पालन करता है। इसमें एक कथन आता है, इस कथन को समझना बहुत जरूरी है, और साथ साथ इस कथन से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन कहता है कि यावत जीवते सुखम जीवते। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है यावत जीवते सुखम जीवते। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि जब तक जी रहे हो सुख से जियो, जब तक जी रहे हो सुख से जियो। उसके बाद कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीबते। ऋण लेकर क्या पियो? घी पियो, लेकिन सुख से जियो। उसके बाद कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब आपका जो देह है वो भस्म हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद पुनरागमन नहीं होगा, पुनरागमन कभी नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए ये जो जीवन मिला है इसी में जितना जीना है, जितना सुख भोगना है, जितना मजा करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। तो चार्वाक दर्शन में मुख्य रूप से इतनी ही बातें कही गई हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चार्वाक दर्शन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें टोटल 15 एमसीक्यू दिया हुआ है। इसमें से हम केवल और केवल 12 एमसीक्यू के आंसर बताएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, समझाएंगे कि क्या चीजें होती हैं। बचेगा जो 3 जो क्वेश्चन बचेगा उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। और जो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन पर जवाब देगा, ठीक है, स्टार्टिंग टोटल हम 5 स्टूडेंट को लेते हैं। जो स्टूडेंट 5 शुरुआती दौर पे ही कमेंट पे आंसर देगा, सही आंसर, ठीक है, उसको मैं लाइक करूंगा और उनको मैं इस चार्वाक दर्शन से रिलेटेड जितने भी मैं थ्योरी हो चाहे एमसीक्यू हो, आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू की ओर। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो देखो, सांख्य दर्शन तो हो नहीं सकता, इसका आंसर क्या हो गया? गलत। दूसरा है वेदांत दर्शन, ये भी नहीं है। तीसरा आंसर सही लग रहा है क्योंकि ये लोकायत दर्शन। तो क्या है? लोकायत दर्शन, जो लोगों में प्रचलित हो, चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है चार्वाक दर्शन किस पर आधारित है? पहला आंसर है आत्मा और परलोक पर आधारित है। देखो, चार्वाक दर्शन आत्मा को भी नहीं मानता है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है उसके, परलोक को भी नहीं मानता क्योंकि उसका भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है,
वो भौतिकवाद पर आधारित है। क्यों है, क्या है, भौतिकवाद पर आधारित दर्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीसरा जो है, एक कथन कहा गया है, ऋणम कृत्वा घृतम पीबते, वाक्य किस दर्शन पर आधारित है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन किसका है, चार्वाक दर्शन का है। इसका मतलब होता है ऋण लेके घी पियो लेकिन सुख से जियो। ठीक है, किसका है, चार्वाक दर्शन का कथन है। चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का सही स्रोत क्या है। देखो, अलग अलग दर्शनों में हमने ज्ञान का अलग अलग माध्यम पढ़ा, अलग अलग स्रोत पढ़े, लेकिन चार्वाक दर्शन में अगर बात करें हम लोग ज्ञान का, तो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से, जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है, वही क्या चीज होगा, इसके ज्ञान के स्रोत होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है चार्वाक दर्शन के अनुसार संसार का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। ठीक है, तो देखो, हमारा जो शरीर है मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, 5 तत्वों से बोला जाता है, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन चार्वाक दर्शन में 5 तत्वों में से केवल 4 तत्वों को ही मानते हैं। ठीक है, तो किसको नहीं मानते, आकाश को नहीं मानते हैं कि आकाश तत्व में शामिल अपने नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि वो आकाश को स्वीकार नहीं करते, ना ही मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर का, चार्वाक दर्शन किस प्रकार के प्रमाण को अस्वीकार करता है। देखो, किस प्रकार के प्रमाण को अस्वीकार करता है, तो सबसे पहले बता दूं, प्रत्यक्ष प्रमाण पहला आंसर दिया है वो सही है, इसे वो मानता है, अस्वीकार नहीं करता। हमको अस्वीकार निकालना है, ये तो स्वीकार करता है। दूसरा, अनुमान और श्रुति, तो देखो, अनुमान और श्रुति को क्या वो स्वीकार करेगा, नहीं। अनुमान के आधार पर वो क्या स्वीकार करता है कि कहीं जंगल में धुआं निकल रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो उस धुआं के आधार पर आप कह सकते हैं कि वहां आग लगी है। ये किसका है दर्शन, आस्तिक दर्शनों में हम पढ़ते हैं अनुमान को जो स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें अनुमान पर आधारित धारणा को अस्वीकार किया गया है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। अनुभव को मानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो होता है, तर्क के आधार पर ये क्या करते हैं, किसी भी चीजों को तर्क के आधार पर लेते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, अनुमान को वो और श्रुति को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है चार्वाक दर्शन किस प्रकार के जीवन को बढ़ावा देता है। तो चार्वाक दर्शन मुख्य रूप से सुखवादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है। देखो, ये आंसर दिया है बी, भोगवादी जीवन को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। ठीक है, 9वां है चार्वाक दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है। तो चार्वाक दर्शन के देखो, चार्वाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, नहीं मानता है, और नहीं मानता है तो अमर और अनंत तो होगा ही नहीं, मानते नहीं तो उसके बारे में क्या व्याख्या करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है केवल कल्पना, तो केवल कल्पना है कि वो हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, चार्वाक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है। तो देखो, मोक्ष को भी वो मानते नहीं है, मोक्ष को भी नकार देते हैं, मोक्ष होता नहीं है। तो क्या इसके बारे में क्या आंसर हो जाएगा, एक काल्पनिक विचार है। मोक्ष क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक विचार। ठीक है, अगला जो है चार्वाक दर्शन वेदों को क्या मानता है। तो देखो, सभी जो आस्तिक दर्शन है मुख्य रूप से वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों में जो लिखी हुई बातों को प्रमाणिक मानते हैं। चार्वाक तो ऐसे भी नास्तिक है, और नास्तिक का ही आधार है वेदों को ना मानना। ठीक है, तो वेदों को तो पहली चीज ये चार्वाक मानते नहीं है। और वेदों के बारे में जो इनकी धारणा है, वो कहते हैं कि वेद क्या है, मानव रचित है, उसे मानव ही रचा है, इसलिए वो लिखा है, उसमें उतना सत्य की बात नहीं है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है चार्वाक दर्शन को भारतीय दर्शन का क्या स्थान दिया गया है। तो चार्वाक दर्शन अनीश्वरवादी है क्या, बताओ, ईश्वर को मानता है क्या, नहीं मानता है, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से इसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। कौन सा दर्शन कहते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नास्तिक दर्शन। ठीक है, इस आंसर के अनुसार। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिनको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और जो सही आंसर देंगे उनको मैं ये PDF सेंड करूंगा। ठीक है, और उनके कमेंट को मैं लाइक करूंगा जिनका आंसर राइट होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन करते हैं। पहले 13वां क्वेश्चन है चार्वाक दर्शन किस प्रकार की नैतिकता का समर्थन करता है। पहला है शुद्ध नैतिकता, व्यवहारिक नैतिकता, कोई नैतिकता नहीं, अधार्मिक नैतिकता। ये आपको बताना है इसका सही जवाब। ठीक है, क्या हो सकता है। 14वां नंबर का क्वेश्चन है चार्वाक दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब मरने के बाद क्या होता है। चार्वाक दर्शन की धारणा क्या है, क्या पुनर्जन्म होती है, नहीं होती है,
पुनर्जन्म नहीं होती तो और क्या होता है, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, चार्वाक दर्शन किसे अस्वीकार करता है? तो चार्वाक दर्शन जैसे भौतिक सुख है, अहिंसा है, पुनर्जन्म और ईश्वर को, तर्क और विवेक को, किसको अस्वीकार करता है? इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन पर देना है। तो यहाँ तक हमारा चार्वाक दर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा बौद्ध दर्शन पर रहेगा। बौद्ध दर्शन पे हम अच्छे से डिटेल बनाएंगे क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।